हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे परसेंटेज का। इससे पहले मैंने 11 वीडियो दे चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले शुरू से पहला वीडियो से लेकर के 11वां वीडियो तक सारे वीडियोज को क्लियर करके देखें, अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, ताकि चीज़ें अब जो मैं पढ़ाऊँ वो आसानी से आपके समझ में आए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से, क्या करना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन का जो टॉपिक है, इस प्रकार के प्रश्न मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेवल का हो जाता है, इसीलिए आज पढ़ा देते हैं। मतलब आज का जो भी क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। आज का क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं उससे थोड़ा भारी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। 1 नंबर में आज का क्या है मित्रों, एकदम ध्यान बनाए रखिएगा। किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं तथा 36% अंग्रेजी बोलते हैं। 49% क्या करता है? हिंदी बोलता है। 36% क्या करता है? अंग्रेजी बोलता है। 15% दोनों भाषा बोलते हैं। 15% क्या करता है? दोनों भाषा बोलता है। यदि 900 सैनिक ये दोनों भाषा नहीं बोलते हैं तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने सैनिक हैं? हमको क्या निकालना? केवल अंग्रेजी बोलने वाले। सबसे पहले हम लोग ग्राफ में जाएंगे। ग्राफ में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम हिंदी, पहले हिंदी है ना, पहले हिंदी लिख दिए, फिर इंग्लिश लिख दिए, और बीच में जो है वो बीच वाला हुआ दोनों, परसेंटेज का दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बीच में कितना परसेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। बीच में कितना परसेंट है? कहता है कि 15% दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहां पर हम 15 लिख देते हैं, परसेंटेज है ये। ठीक है, तो 15 यहां लिख दिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, कहता किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं। अगर 49% माय डियर हिंदी बोलते हैं, 49 में ऑलरेडी ये 15 भी आ गया, तो 49 में अगर 15 इधर आ गया तो केवल हिंदी बोलने वाला कितना रह गया? तो 49 में 15 घटा दो। 49 में 15 जब घटाते हैं हम लोग तो कितना होता है? 49 में 10 घटाएंगे कितना होगा? 39। 39 में 5 घटाएंगे आ जाएगा 34। तो 34% ये हो जाएगा केवल हिंदी वाला। 34% केवल हिंदी वाला, 15% दोनों है, हिंदी इंग्लिश, इसीलिए 34 और 15 अगर हिंदी पूछा जाए टोटल तो हो जाएगा 49। कोई दिक्कत यहां तक? अगर ये आप नहीं समझ रहे हैं तो ये ग्राफ वाला मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ये कोई वीडियो है, कितना नंबर हमको ठीक से याद नहीं, लेकिन आप शुरू से देखेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखिए कहता है 36% अंग्रेजी बोलते हैं। 36% क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। 36% अगर अंग्रेजी बोलते हैं, 36 में 15 इधर चला गया तो बचा कितना जी? बचा उधर 21। कोई दिक्कत? सवाल को फिर से समझिए आप लोग। किसी सैनिक छावनी में 49% हिंदी बोलते हैं। चलिए 49% हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं, 15% दोनों बोलते हैं। माय डियर, 15% जो दोनों बोलते हैं उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो 15 को हम बीच में दिए। अब दिमाग ये लगाना है कि 15 तो बीच में आ गया। अब बोला था कि 49% मेरा हिंदी बोलता है, तो 49 में 15 ऑलरेडी बीच में है, तो बचा कितना इधर? 34। इसका मतलब ये 34 हुआ केवल हिंदी बोलने वाले। केवल हिंदी का मतलब क्या हुआ? इसको इंग्लिश नहीं आता है। और ये 34 और 15 क्यों इंक्लूड किए? क्योंकि 15% ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो ये इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा। ठीक ना? ये 15 इनमें भी ऐड होगा, इनमें भी ऐड होगा, बिकॉज ये दोनों लैंग्वेज जानते हैं। तो ये 15 और 34 मिलकर 49 हो गया, यानी हिंदी 49 जानता है तो 15 34 49 हो गया। फिर बोलता है कि अंग्रेजी 36% जानता है। 36 में 15 तो पहले से था बीच में, हम उधर 21 कर दिए, ताकि जब कोई बोले कि भैया हिंदी कितना आदमी जानता है तो 15 34 49 हो गया, अंग्रेजी कितना आदमी जानता है तो 15 और 21 36 हो गया। अगर बोले दोनों कितना आदमी जानता है तो 15 हो गया। ठीक है, अब यहां कुल जानने वाले, यानी कुल भाषा का जो ज्ञानी है वो कुल कितना है वो देखिएगा। ये जानने वाले कि बोलने वाले? बोलने वाला कि? हाँ जी, बोलने वाले। बोलने वाले का मतलब क्या हुआ? बोलने वाले का मतलब ये हुआ कि कुल ऐसे कितने लोग हैं जो भाषा बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं या तो दोनों बोलते हैं। ये 34 हुआ क्या? केवल हिंदी। ये 21 केवल इंग्लिश। ये 15 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब को जोड़ देंगे, इस सब को जोड़ेंगे तो 34 15 21 को जब जोड़ते हैं तो 34 और 21, 34 1 35 20 55 15 70% हुआ। ये हुआ आपका बोलने वाले। ठीक है, 70% क्या हुआ? बोलने वाले हुआ। अब क्वेश्चन में बोला कि यदि 900 सैनिक दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, अब मतलब नहीं बोलने वाले कितना हो गया? नहीं बोलने वाले बराबर जो है कितना है? 900 है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि सबसे पहले आप ये देखो कि 70% तो बोलने वाले हैं।
70% अगर बोलने वाले हैं तो नहीं बोलने वाले कितना हो जाएगा, नहीं बोलने वाले हो जाएगा मेरा 30%। कोई दिक्कत? 70% है बोलने वाले, नहीं बोलने वाले 30%, सिंपल है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों भाषाओं में कोई भाषा नहीं बोलने वाले 900 है, तो इस 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? इस 30% का वैल्यू क्या हो गया, 900 हो गया। थोड़ा इसको इधर करके लिखते हैं, नहीं बोलने वाले, नहीं बोलने वाले 70 है, बोलने वाले तो 30 होगा, नहीं बोलने वाले। ठीक है, ये सारे परसेंटेज में है गाइस, ये परसेंटेज में है। चलिए 30 हुआ नहीं बोलने वाले, नहीं बोलने वाले छात्राओं की संख्या कितना है, 900। अब क्वेश्चन में बोला है कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं। देखिए अगर हमको 30% बराबर 900 निकला और यहां पूछता कि कुल कितने हैं तो 100% बराबर वाट देते, इंशाल्लाह आंसर आ जाता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, अगर केवल अंग्रेजी बोलेगा तो क्या करेंगे, 21, 21% इक्वल्स टू व्हाट कर लेंगे। ये हुआ केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोलने वाला कितना है, 21% बराबर व्हाट कर लेंगे। व्हाट के बाद का क्या तरीका आपको पता है, व्हाट बराबर ये पलटेगा, ये गुना होगा, तो हो जाएगा 21 ऊपर 30 नीचे और गुना हो जाएगा कितना, 900। ये 30 तिया 90, 30 बार में कटेगा, 21 तिया 63 यानी 630 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर आपने नहीं समझा तो एक बार मैं और समझाता हूं, फिर भी नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन और समझाऊंगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फास्टिंग स्टार्ट कर दीजिए, रमजान का समय है, स्टार्ट कीजिए, समझ में आने लगेगा। ठीक है, या नहीं तो उपवास स्टार्ट कीजिए, उपवास समझते हैं ना, मंगलवार स्टार्ट कीजिएगा, सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से देखते हैं। हमको बोला गया था कि दोनों, यानी दोनों भाषाएं परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, ऐसे लोगों की संख्या 15% है। तो बीच में मैंने दे दिया, चूंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का बीच वाला भाग है, 15 दे दिया। फिर बोला था कि 49% जो है वो हिंदी जानता है। 49% अगर हिंदी जानता है तो 49 में 15 ऑलरेडी हो गया, तो 34 इधर हो गया, 34 होगा केवल हिंदी। ठीक है, अगर 15 इंग्लिश हिंदी दोनों है और 36%, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, 36% हिंदी इंग्लिश जानता है। तो अगर 36 इंग्लिश जानता है जिसमें 15 यहां बीच में है, इसका मतलब उधर 21 होगा, 21 होगा केवल इंग्लिश जानने वाले। अब केवल इंग्लिश जानने वाले, केवल इंग्लिश जानने वाले, केवल हिंदी जानने वाले, दोनों जानने वाले, सबको जोड़े 70 हो गए, यानी 70% कुछ ना कुछ जानने वाले हैं। या तो इंग्लिश कहते हैं, या तो इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश किसे कहते हैं हम लोग, इंग्लिश उसे कहते हैं, जैसे देखिएगा बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, बीच में हिंदी डालते जाएंगे, उसी को इंग्लिश कहते हैं। तो 70% अगर 70% कैसे आया वो देखिए, 34 हुआ केवल हिंदी, 21 हुआ केवल इंग्लिश, 34 और 21 को जब जोड़ते हैं तो 55 होता, 15 हुआ बोथ, दोनों 55 15 70। 70% कुछ ना कुछ जानता है, या तो इंग्लिश, या तो हिंदी, या तो दोनों। ठीक है, तो अब आते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ नहीं जानता, दो भाषा में से कोई नो भाषा बोलना नहीं जानता है। तो ऐसे लोग हैं नहीं बोलने वाले 30, जिसका संख्या कितना है, नहीं बोलने वाले मतलब क्या, ना तो हिंदी बोलता है ना तो इंग्लिश बोलता है, और कुछ भाषा बोलता होगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा जो काम है वो इंग्लिश और हिंदी से बनने वाला है। अब केवल अंग्रेजी पूछा तो 21% बराबर व्हाट कर दिए। अगर केवल हिंदी पूछता तो इंशाल्लाह भी यहाँ 34% बराबर व्हाट करते। अगर हमको टोटल पूछता तो यहाँ पर 100% बराबर व्हाट करते। कोई दिक्कत? ये प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 630। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं, जल्दी कीजिए फटाफट। देखिए इतना बात आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये कि बोलने वाले, नहीं बोलने वाले, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, ये सब नहीं लिखना है। एग्जाम में कैसे बनाना पता है आपको? देखिए एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम में बस इस डेटा से काम चला लेना है। देखिए ऐसे भी हम लोग दिमाग लगा सकते थे। देखिए टोटल कितने बोलने वाले हो गए, यहाँ पे कुल निकालेंगे तो कितना हो गया 70, नहीं बोलने वाले 30, 30 का संख्या 900। कितना पूछा हमको पूछा अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी बोलने वाले 21, 21 बराबर व्हाट हम नहीं लिखेंगे, यहीं पे पलटा देंगे। ये हो गया 21/30 गुना 900, 30 तिया 90, 630। देखिए छोटा करना सवाल का तो आप पे डिपेंड करता है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ना छोटा बड़ा करोगे। ठीक है, इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न लेते हैं फटाक से, इस पे इंतजार कीजिए थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर दूं आप लोगों। छोटा सा क्वेश्चन इसी प्रकार का लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए तो इसी में एक और खूबसूरत प्रश्न हम लोग लेते हैं,
और प्रश्न इस प्रकार है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में तथा 75% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी 80% हिंदी में पास हुआ, 75% गणित में पास हुआ, 18% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अच्छा, अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 438 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, मतलब परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इसका कुछ नहीं करेंगे, वही ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ तो आपको पता है इस तरीके से बनता है। इस बार देखिएगा, आप लोगों को लेट नहीं लगेगा समझने में। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम दोनों में आएंगे, बोथ वाले में। क्या सब है सब्जेक्ट यहाँ पे? हिंदी है और गणित है, यानी हिंदी और मैथ्स, यानी हिंदी हो गया और मैथ्स हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए, अब कहता क्वेश्चन में कि 18% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल रहा। यानी अभी जो डेटा हम निकाल रहे हो किसका निकाल रहे हैं? फेल का। देखिए दोस्तों, बोथ वाला जो परसेंटेज रहेगा उसी को बीच में रखने से फायदा है। तो फेल है कितना परसेंट? 15%। 15% हो गया फेल। अब ध्यान दो, सॉरी 15 नहीं 18 है, 18% फेल है, 18% फेल हो गया। अब शुरू से देखो, किसी परीक्षा में 80% हिंदी में और 75% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। यानी हिंदी में कितना पास है? 80। दोस्तों, हिंदी में अगर 80 पास है तो ओवरऑल हिंदी में फेल कितना? 20। हिंदी में अगर 80 पास है तो फेल कितना होगा? 20। और उस 20 में 18 यही है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। नहीं समझे बात को? 80% हिंदी में फेल है, सॉरी पास है, तो फेल होगा 20। और उस 20 में बीच में जो फेल है वो 18 है, तो 2 यहाँ देंगे तब ना, टोटल 18 2 20 होगा। चलिए, और अंग्रेजी में गई, सॉरी गणित में कहता है 75% पास है। अगर 75% गणित में पास है मेरे दोस्त, तो फेल कितना होगा? 25। और 25 में 18 यहाँ है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल फेल। टोटल कितना फेल है? टोटल फेल हो जाएगा 18 2 20 7 27। 27% जो है टोटल फेल है। परसेंटेज था वो, इसीलिए मैंने वहाँ परसेंटेज लिखा। 27% ओवरऑल फेल है, यानी टोटल फेल है। आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। अगर 27% मेरे दोस्त फेल है तो पास कितना है? दोनों विषय में पास, यानी टोटल पास। टोटल पास जो है दोनों विषय मतलब टोटल हो गया, तो 100% में 27% टोटल फेल है, तो टोटल पास कितना हो जाएगा? टोटल पास आपका हो जाएगा 100 में 27 घटा दीजिए, 100 में 27 घटाएंगे कितना होता है? 73%। जिसका संख्या दिया हुआ यहाँ पे कितना? 438। 438। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, कितने सम्मिलित हुए, इसको इससे कटा दो। सबसे पहले ये कटा देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 3 6 18 8 हासिल 1 7 6 42 43। कोई बात, 1% का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। अब देखो, अगर 1% का वैल्यू 6 हो गया और हमको पूछा गया कि कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, तो कोई भी परीक्षा में 100% बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो 1% का वैल्यू 6 आया तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 00 ठोक दो, आंसर आ जाएगा। इस पे 00, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ गए? नहीं समझे? 1% पता चला कैसे? 73 से कट गया डायरेक्ट ना 6 बार में, तो 1% पता चल गया हमको। अब 100 निकालना है तो हो गया 600। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अगला प्रश्न, इसको इरेज कर देते हैं। समझ गए होंगे शायद। नहीं समझे, वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग इसको एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा। चलिए, एक और खूबसूरत प्रश्न लाए हुए हैं आज की सीरीज का, तो इस प्रश्न को जरूर देखिए आप लोग, और इस प्रश्न को बनाना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो लीजिए अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न पूछे गए? 5। कुल परीक्षार्थी का 5% ने सभी प्रश्न के उत्तर दिए, 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, बचे हुए परीक्षार्थी का 25% ने सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर दिए और 20% ने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी परीक्षार्थियों के 24.5% ने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए। यदि 200 विद्यार्थी 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो यदि 200 विद्यार्थियों ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो उस परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। पहले सवाल को समझते हैं। ठीक है, सवाल समझ जाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितने थे? 5। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो ऐसा हो सकता है कोई आदमी एक क्वेश्चन भी सोल्व कर सकता है, कोई आदमी 2 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकता है,
कोई आदमी 3 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकता है, कोई आदमी 4 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकता है, कोई आदमी 5 का 5 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं देगा, एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व करेगा। तो 5 क्वेश्चन है, जो एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व किया वो इसमें आ जाएगा, जो एक क्वेश्चन सोल्व किया उसमें आ जाएगा, जो 2 क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर नहीं, 2 को क्वेश्चन, 3 नंबर 5 नंबर, 2 क्वेश्चन हुआ ना, इस तरीके से। यानी 5 क्वेश्चन में कोई 2 सोल्व अगर किया तो ये इसमें आ जाएगा। 5 में कोई 3 सोल्व किया, इसमें 4, 5 का 5 सोल्व किया, यानी टोटल 5 का 5 जो किया वहाँ 5 ना लिख करके टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल सोल्व, ठीक है। यानी कुल सभी प्रश्न का उत्तर, सभी ज़्यादा अच्छा रहेगा, सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या हम लोगों को, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, कुल विद्यार्थी का 5% ने सभी प्रश्न के उत्तर दिए, 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यानी 5% सब क्वेश्चन का आंसर दिया, 5% जो है, और 5% किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मतलब वो 0 में आ गया, ठीक है, उसको 0 मिलेगा। अब कहता क्वेश्चन में शेष बचे हुए परीक्षार्थी का, बचे हुए मतलब क्या, ये 5 और ये 5 निकल गया, तो ये 5 और 5 निकल गया तो कितना बचा, 90। बोलो क्यों, क्योंकि 100% होता है, 100% में अगर 5 5 10 निकल जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसमें कहता है कि 25% सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया, यानी इसका जो 25% होगा सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया, किसका 25%, 90 का, ठीक है। और इसी 90 का जो 20% है, इसी 90 का जो 20% है वो कहता है 4 प्रश्न के उत्तर दिया। 4 कहाँ गया जी, यहाँ पे 4 प्रश्न का उत्तर दिया, 20%, ध्यान दीजिए। यानी 5% एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, 5% सब क्वेश्चन का उत्तर दिया, तो 5 5 10 हो गया, 10 अगर निकल गया तो बचा कितना, 90। तो बचे हुए यानी 90 का 25% एक प्रश्न का उत्तर दिया, 90 का 20% 4 प्रश्न का उत्तर दिया। कहता टोटल विद्यार्थी का 24.5% ने 2 प्रश्न के उत्तर दिए, 24.5% 2 प्रश्न का उत्तर दिए टोटल का, यानी ओवरऑल का, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्न के उत्तर दिए, 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्न के उत्तर दिए, ये 200 विद्यार्थी जो है वो 3 प्रश्न का उत्तर दिया, 3 क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपको ये निकालना है उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इसको अच्छे से समझ के सवाल को बनाइए। मैं आपको समय देता हूँ 2 मिनट का। चलिए तो इसको एक बार मैं भी ट्रैक करता हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले इरेज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। सवाल आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए। इसको ऐसे समझिए आप, सवाल देखिए, जितना अच्छा से समझिएगा सवाल को उतना जल्दी आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कैसे बनाना है इसको। कहता है क्वेश्चन में किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, ठीक है भैया, 5 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। 5 नंबर का एग्जाम हुआ, लगता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्जाम है, ठीक है ना। तो कहता किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, कुल परीक्षार्थी का 5% ने सभी प्रश्न के उत्तर दिए तथा 5% ने किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। हमको एकदम समझना है, 5% ने सब का उत्तर दिया, 5% ने किसी भी का उत्तर ही नहीं दिया, ठीक है। तो 5 5 कितने हो गए, 10% हो गए। यानी अभी तक 10% बच्चे का कैलकुलेशन हो चुका है। यानी एक ऐसे बच्चे हैं जो कि सब प्रश्न का उत्तर दिया, एक ऐसे बच्चे हैं, एक प्रकार के ऐसे बच्चे हैं 5% जो कि सभी क्वेश्चन का उत्तर दिया, एक प्रकार के ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का उत्तर ही नहीं दिया। तुमको जो करना करो, हम नहीं देंगे आंसर, इस प्रकार का सोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बचे हुए परीक्षार्थी का, तो बचा हुआ कितना, 90, बचा हुआ कितना, 90। अब कहता है बचे हुए परीक्षार्थी का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है। तो 90 का 1/4,
90 जो बचा हुआ 90% उसका 1/4, क्योंकि 25% बोला है और उसी 90 का कहता है 20%, 20% यानी 1/5। सवाल फिर से समझिएगा, कहता है कि बचे हुए परीक्षार्थी का 25% सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर दिए तथा 20% ने चारों प्रश्न के उत्तर दिए। पहले 5 और 5 10 कैसे हुआ समझ में आ गया। बचे हुए परीक्षार्थी, बचे हुए मतलब 90 का 25% मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 90 का 1/4 होता है 22.5। 1/4 का मतलब 4 से भगा दे दो तो 90 का आधा हो गया कितना 45। वैसे भी 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है आधा का आधा, तो 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5। वही तो मैंने लिखा है, कौन सा गलत काम कर दिया जी। ठीक है, अब कहता है 20% ने 4 प्रश्न के उत्तर दिए 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे भैया, यहाँ देखो ना, यहाँ साइड में देखो 20% का मतलब होता है 20/100। परसेंटेज बढ़िया से पढ़िएगा तब ना पता चलेगा 1/5। कोई दिक्कत, तो 20% का मतलब हुआ 1/5। 1/5 से जब इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 18%। क्या किया 18%, जीरो दे देंगे 18.0%। ठीक है, यहाँ 10 है तो 10.0% कर दिए। 18% जो है 4 प्रश्न का उत्तर दिया। कहता कुल परीक्षार्थी का 24.5% ने 2 प्रश्न के उत्तर दिए, कुल का, टोटल का। तो इसका मतलब 90 का कैलकुलेशन नहीं करना है, टोटल का 24.5 का मतलब 24.5, 2 प्रश्न के उत्तर दिए। कहता है यदि 200 परीक्षार्थी ने 3 प्रश्न के उत्तर दिए, तो सवाल समझने वाली बात है, ये कितने थे, ये थे 9, ये ऑल थे यानी सभी प्रश्न का उत्तर दिए, ये कोई उत्तर ही नहीं दिया। ये कितने थे, ये कितने क्वेश्चन नंबर वाले थे, ये बोला था सिर्फ एक क्वेश्चन का उत्तर दिया, एक क्वेश्चन का उत्तर दिया। ये कितने वाले थे, ये 4 का उत्तर दिया था, 4 क्वेश्चन का उत्तर दिया था। ये कितने वाले थे, ये जो 24.5% नजर आ रहा है कितना वाला है, 24.5%, 2 प्रश्न के उत्तर दिए थे ना, 2 प्रश्न के उत्तर वाला ये हो गया। तो अब आपका बचा कितना, अब बचा कि 200 परीक्षार्थी ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो अब डेटा आ गया, तो सबसे पहले इन सब को जोड़िए, कितना % परीक्षार्थी अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सबको जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 5 5 10 के शून्य हासिल 1 बच जाएगा, 8 4 12 1 13 2 15 15 5 हासिल कितना आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7, यानी 75% का कैलकुलेशन अभी तक हो चुका है। 75% विद्यार्थी ने कुछ ना कुछ कर दिया। अब बचा कितना भैया, बचा कितना 25%। 25% का संख्या कितना दिया हुआ है, कहता 25% विद्यार्थी जो बचा वो 200 विद्यार्थी है, ऐसा कह रहा क्वेश्चन में। तो 25% का संख्या है 200, तो 1% का संख्या कितना हो गया 8 हो गया। 1% का संख्या कितना हो गया 8 हो गया। कहता कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने भाग लिया, मेरे दोस्त अगर 1% का 8 है तो 100% निकालना है और 100% हो जाएगा 00, ठोक दो इसी पे 800 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नहीं समझे, एक बार और देखिए प्लीज। 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, उसमें से 5% ऐसे बच्चे हैं जो सब क्वेश्चन का आंसर दे दिया धड़ल्ले से, और 5% ऐसे नालायक हैं जो क्वेश्चन टच तक नहीं किया, गाना लिख के आ गया वहां से, तो 5% नहीं दिया। तो 5 5 10% यहां तक हो गया, कोई दिक्कत। अब कहता बचे हुए परीक्षार्थी का भैया 100 में 10 चला गया 90, 25% मतलब आधा का आधा, तो 90 का आधा 45 का आधा 22.5, कोई दिक्कत। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 90 का 1/5 यानी 18%। कहता टोटल का 24.5%, टोटल मतलब 100 का 24.5% तो 24.5 ही होगा, तो 24.5 यहाँ किए, सबको ऐड किए 75, यानी 75% बच्चे ने अपना काम कर दिया। बचा कितना 25% बच्चे का संख्या दिया हुआ है 200। यदि 200 परीक्षार्थी 3 प्रश्न के उत्तर दिए, 25% बच्चा 200 है, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, 25 से 200 कटेगा कितना बार, 8 बार में, तो 1% का वैल्यू आ गया 8। अब 1% का वैल्यू जब 8 आ गया मेरे दोस्त, तो कहता है कि टोटल बताओ कितना होगा, तो 100% बराबर, तो 800 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। सवाल एक बार और पढ़ लीजिएगा अच्छे से घर पे, और सवाल पढ़ करके फिर से, अभी भी घर पे ही होंगे आप लोग, तो मतलब जब लाइव समाप्त होगा ना तब फिर से एक बार सवाल को देख लीजिएगा। वीडियो को दोबारा देखा कीजिए, इसलिए हम मतलब नहीं कह रहे हैं कि ये होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा दोबारा अगर देखेंगे वीडियो को, तो ठीक है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है, इसको देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एकदम छोटा सा नन्हा सा, कहाँ गया एकदम, कहाँ गया क्वेश्चन तो मिलता ही नहीं टाइम पर। हाँ, एक विद्यालय में कुल 1800 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं जी? 1800 विद्यार्थी है। कहता 4% लड़कों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे कल। सवाल फिर से पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कुल 1800 विद्यार्थी हैं कल, मतलब बीता हुआ कल। फिर कहता है 4% लड़के छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। 4% लड़का नालायक सब नहीं आया था और सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी सब आ गया था। आज टुडे 5% लड़कियों को छोड़कर सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, यानी कल लड़का जितना था उसका 4% गायब था, बाकी सब आ गया था। आज जितनी लड़की है उसका 5% गायब है, बाकी सब आ गया है। लेकिन दोनों दिन विद्यार्थी की संख्या समान थी, लेकिन दोनों दिन क्या हुआ संयोग से ओवरऑल, यानी लड़का लड़की मिला के जितना कल था उतना आज भी है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है? तो इस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं ये आपको निकालना है। सवाल एक बार फिर से समझिए कि 1800 टोटल विद्यार्थी है। 1800 में कल यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे 4% बॉयज जो थे अब्सेंट थे, 4% बॉयज अब्सेंट थे। आज टुडे 5% गर्ल्स जो है वो अब्सेंट है। लेकिन जब कल का अटेंडेंस मिलाते हैं और आज का अटेंडेंस मिलाते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस बॉयज गर्ल्स मिला करके नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल है, कल का भी और आज का भी। तो आपको पता लगाना है कि उस 1800 में लड़कियों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए, तो पानी पी लेते हैं। बना? देखिए एकदम छोटे लेवल में सोचना है। देखिए क्या करना है, लड़का लड़की मिला के 1800 ही तो पता चल गया। अब ये देखिए कि कल लड़का कितना अब्सेंट था? 4%। आज लड़की कितना अब्सेंट है? 5%। अब एक बात बताओ, कल लड़का 4% अब्सेंट था और आज लड़की 5% अब्सेंट है, लेकिन कल और आज का अटेंडेंस बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि कल जितना लड़का गायब था आज उतना ही लड़की गायब है। 1800 में से कल लड़का 5% अब्सेंट था, तो इसका मतलब 1800 में से कुछ आदमी कल गायब था, ठीक। आज लड़की 5% अब्सेंट है, इसका मतलब उस 1800 में आज भी कुछ लड़की गायब है। लेकिन कल और आज का जनसंख्या अगर बराबर है, स्टूडेंट का संख्या बराबर है, इसका मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई क्या करना है कि लड़का का जो 4% है उतना ही संख्या लड़की का 5% होगा। इसीलिए कल और आज का अटेंडेंस बराबर आ गया, क्योंकि लड़का का 4% लड़की का 5% बराबर होगा। इस वजह से कल का अब्सेंट और आज का अब्सेंट दोनों बराबर हुआ, इसीलिए कल का प्रेजेंट और आज का प्रेजेंट भी बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से सोचना है। और यहां पर B हो जाएगा, यहां पे G हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5, यहां पे हो जाएगा 4। इसको हम लोग प्यार से लिख सकते हैं 5/4 को 5:4। अब हमको किसका संख्या निकालना? लड़की का। गर्ल्स हो जाएगी, ध्यान देना 5 है कि 4 है? लड़की का संख्या, लड़की के लिए संख्या 5 है कि 4 है? तो लड़की बाद में, लड़का फिर लड़की, तो यहाँ पर लड़की का वैल्यू हो जाएगा 4। और नीचे में क्या होता है? दोनों को जोड़ा जाता है, ऐसा मैंने बहुत पहले भी बोला था। तो नीचे में दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 कितना होता है? 9 होता है। अगर यहाँ पे लड़की निकालना हो तो 4/5 4 9 करेंगे, लेकिन अगर लड़का निकालना होता तो अभी 5 ऊपर लिखते और नीचे में 9 लिखते, कोई दिक्कत। और मल्टीप्लाई टोटल कितना है? 1800। 1800 से गुना कर दो, ये 9 दूना 18, 20 बार में कट गया, 200 बार में कट गया, और 4 दूनी 800। यहाँ पे यानी 800 लड़कियां हैं। अगर लड़का पूछेगा तो 1000, क्योंकि टोटल 1800 है। ठीक है। अब वैसे भी अगर लड़का यहां से निकालते हम लड़का, तो लड़का का वैल्यू 5 है, 5/9 करते, ये 200 बार में कटता, 200 गुना 5 होता तो भी 1000 होता। या फिर ऐसे सोचो 1800 टोटल है जिसमें 800 लड़की है, 1800 में 800 घटा देंगे, 1000 लड़का हो गया। कोई दिक्कत आपको अभी तक? चलिए इसको जल्दी से छापिए। अब ऐसा क्यों सोचे हम? ये इसका 4% बराबर उसका 5% क्यों? कल कुछ लड़का गायब था और आज कुछ लड़की गायब है, फिर भी जनसंख्या कल और आज बराबर है। इसका मतलब कल जितना अब्सेंट था उतना ही आज अब्सेंट है। इसका मतलब लड़का का 4 और लड़की का 5 बराबर है।
इसको जल्दी से छापिए। चल इसको इरेज करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चुनाव से आधारित प्रश्न है ये। चुनाव से आधारित प्रश्न मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अब मैं ऐड करते जाऊंगा हर एक चैप्टर का। जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी कुछ वीडियोज डाले हुए हैं, उसमें और वीडियो ऐड करेंगे। परसेंटेज में भी और वीडियो ऐड करेंगे। होगा क्या कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, मतलब आप लोगों का, और फिर हम वीडियो ऐड करते जाएंगे। जैसे 11 वीडियो दिए थे परसेंटेज में, आज फिर 12वां वीडियो हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ाएंगे, फिर डिस्काउंट जो है 2 वीडियो दिए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। यानी आप लोग नियमित खाली देखते रहिए, आप लोगों को अपने पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। यानी चुनाव जो था उसमें 2 प्रत्याशी के बीच में था, 75% जनता वोटिंग किया जा करके, जिनमें 2% मत अवैध हो गए। उस 75% में 2% इनवैलिड वोट हो गया। कहता एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 75% थे। एक प्रत्याशी कितना मत प्राप्त हुआ? 9261, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन शायद मैंने बताया भी है, लेकिन मैं फिर दोबारा इसलिए लेके आया हूँ। रीजन इसका ये है कि ये कई बार पूछा है, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल सब में पूछा है, लेकिन एसएससी सीजीएल मेन में एक बार पूछा था। इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इस प्रश्न के बारे में बहुत सारे बच्चे व्हाट्सअप किए थे हमको कि सर ये एक बार दोबारा बता दीजिएगा, तो मैं वो वीडियो में तो नहीं बता सकता था, इसको एक बार और देखिए हम लोग। 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। यानी कुल मान लेते हैं कि कुल वोटिंग जो है, जो कुल है वो कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? x मान लिए। 75% आदमी क्या किया? वोटिंग किया। 75% आदमी अगर वोटिंग करेगा तो यानी x का 75/100, ये x जो है ये टोटल है। अगर 75% आदमी वोटिंग किया तो अगर हम 75/100 करते हैं तो इसका मतलब हुआ ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाकर के वोट गिराए, वोट डाले, अपना मताधिकार का प्रयोग किया। समझे बात को? अब ध्यान दीजिएगा। कहता 2% मत इनवैलिड हो गया। सिंपल, सीधा चलते जाइए। अब देखो ये x अपने आप में 100% था, x अपने आप में 100 था, उसका 75% आदमी गया वोटिंग करने के लिए, तो 75%। अब ये डाले गए वोट अपने आप में 100 हो गया। समझ गए? अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 2% इनवैलिड हो गया। अगर 2% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा? तो वैलिड होगा 98%। कितना होगा? 98% वैलिड होगा। तो ये हो गए टोटल वोट यानी कुल मत, ये हो गए डाले गए मत यानी जितना आदमी गया, ये हुआ मतदाता सूची में जो पंजीकृत है। एक बात बताइए, इलेक्शन में क्या होता है कि जितना वोटर लिस्ट में नाम है सब आदमी वोट जाके दे देता है? नहीं देता है। कुछ आदमी देहरादून में है, कुछ आदमी मुंबई में है, कुछ दिल्ली में है, वोट उसको अपना गांव में करना है। कुछ लोग सऊदी में है, ठीक है ना, अपना देश से बाहर है, उसको वोट करना है। कुछ आदमी गुजर गए, होते हैं ना, अब वोटर लिस्ट में नाम अवेलेबल है तो वो लोग तो वोट है। फिर जनगणना जब होगा तभी उसका पता चलेगा, या फिर कोई नाम जाके हटवाएगा तभी, नहीं तो पता चला पिछला साल गुजरे हैं और वोट इस बार डाल रहे हैं। मतलब हम लोग के यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता नहीं अभी जनरली। हम लोग को सवाल में ये सोच के चलना है कि जो वो गुजर गए वो वोट नहीं डालेंगे। तो x ऐसे लोग हैं जो सब मिला के है, यानी ये हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, सबका लिस्टेड है नाम, वोटर लिस्ट में इतना का नाम है। 75% लोग घर से निकले, वोट डालने गए, उसका 2% इनवैलिड हो गया तो 98 बचा। कोई दिक्कत? अब कहता एक कैंडिडेट को 9261 मत मिले। कितना मिले? 9261 मत मिले, जो कुल डाले गए वैध मतों का 75% था। सवाल को समझिएगा, कुल डाले गए वैध मत का 75% था। कुल डाले गए वैध मत का कहने का मतलब ये हुआ, कुल ये हुआ, डाले गए मत ये हुआ, वैध मत है यहां तक का 75%, यानी बड़ी कोष्ट यहां डाल के इसका 75% है। किसका 75% है? इसका 75%। कुल डाले गए वैध मत का 75% है। ठीक है, ये हो जाएगा कुल, ये हुआ डाले गए, ये हो जाएगा वैध, ये हुआ कुल डाले गए वैध। और सवाल में कहता कुल डाले गए वैध मतों का 75, इसीलिए कुल डाले गए वैध मतों का यानी ओवरऑल का 75 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 3 तिया 9, 9 से घटा दो, 9 दाही 90, बचा कितना इसमें? 2 6, 9 2 18, बचा कितना?
18 अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 9 81, 9 हो गया। फिर ये 98 से इसको कटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 98 से कटेगा, 98 से नहीं कटेगा, चलो 49 से कटाते हैं, 49 दूना 98, 49 से इसको कटाते हैं, 49 दूना 98, 49 से का 49, ये 2 से कटाते हैं इसको, 2 बार में हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब x बराबर ध्यान दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 21 गुना 8 कितना होता है 168 पे 1 जीरो कौन वाला, ये वाला, 1 जीरो नहीं 2 जीरो, यानी 16,800 वोट इसका हुआ। कोई दिक्कत? ये सवाल हम एक बार बता चुके हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा गया और बहुत बच्चे डिमांड किए थे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दूसरा तरीका से भी समझा देते हैं हम। इसको पहले स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। कुल डाले गए, कुल लिस्टेड पंजीकृत, उसमें डाले गए मत, यहाँ पर आ गए वैध, यानी जितना आदमी वैध हुआ, ये एक कैंडिडेट के पक्ष में पड़ा हुआ वोट है, यानी सिंगल कोई एक कैंडिडेट के पक्ष में 9261 मत मिला, जो कुल डाले गए वैध मतों के 75 थे। कोई दिक्कत? अब हमको कुल मतदाता सूची में डाल जो आदमी था उसका निकालना था, तो 16,800 हो गया। दूसरा तरीका है मेरे पास, चलिए देखते हैं इसको दूसरा तरीका से। स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए ध्यान से, दूसरा तरीका जो होगा इसका कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। टोटल हम मान लेते हैं 100% है, टोटल लिस्टेड, टोटल लिस्टेड कितना हो गया 100% हो गया। जो वोट डालने गया वो कितना है भाई 75% है। कोई दिक्कत? जो डालने गया उसमें इनवैलिड हो गया, कितना हुआ 2%, तो 2% इनवैलिड हो गया, तो इसका 75% का जो है 75% लोग डालने गया है। अब 75% का 2% कितना होता है जी, कहीं पे यहीं पे लिखूं, 75% डालने गया है, 75 का 2% निकाल लो, 2% निकाल लो, यानी 2/100, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 3, 3 दूना 6, 6/4, 4 डोढ़े 6, 1.5 हो गया। 1.5 इसमें से घट जाएगा, इसमें से 1.5 घट जाएगा। क्यों घटेगा 1.5? टोटल लिस्टेड 100 में 75% आदमी घर से बाहर निकला है, ठीक ना। वैसे भी लॉकडाउन का पीरियड है ना, इसलिए घर से बाहर 75% आदमी गया। हाँ, लॉकडाउन है तो वोटिंग कैसे होगा, चलिए कोई नहीं। अभी वोटिंग हो रहा है मोबाइल पे, मतलब फेसबुक पे, फेसबुक बैटल, डीपी बैटल, बाप रे बाप परेशान करके रख दिया डीपी बैटल। चलो कोई बात नहीं, 100 में 75 हो गया। अब 75 का 2% आदमी जो है इनवैलिड हो गया, 2% निकालेंगे इसका, जब 2% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना आपका, इसका 2% ऐसे आसानी से निकाला जा सकता था, 75 गुना 2/100, इसको ऐसे 75 गुना कितना होता है 150, 150/100, 0 0 कट गया, कितना आ गया 1.5% इनवैलिड हो गया। 1.5% इनवैलिड हो गया तो बचा कितना भाई, तो जो वैध मत है वो कितना हुआ, वैध टोटल जो वैध आया, तो इसमें से ये 1.5 को घटा देंगे, 75 में 1.5 चला गया, कितना बचा आपका 73.5%। 73.5% क्या हो गया, वैध हो गया। यहीं पे लिखते हैं 100 था, 100 में 75 गया, उस 75 का 2% जो है इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना वैध में 73.5%, 73.5% वैध मत बचा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका 75% क्या किया, एक कैंडिडेट को मिला, इसका 75%, इसका 75% यानी 75/100 कोई कैंडिडेट को मिला, जिसका वोटिंग कितना हो गया 9261 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना 100% बराबर व्हाट, इसी का 100% निकालेंगे, 100% बराबर क्या हो जाएगा व्हाट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट भी कर दें, क्या कैलकुलेट भी करते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं कहीं पे। ये देखिए पलटेगा तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 73.5 नीचे आएगा, 73.5 नीचे आ गया, और ये जो है ये 75 गुना 100 जो है, तो 75 तो नीचे रहेगा, लेकिन 100 चला जाएगा ऊपर, मतलब समझिए 100 ऊपर गया, ये सारा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये नीचे हो जाएगा, ये भी नीचे हो जाएगा, लेकिन 100 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा कितना 9261 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना हम लोगों को, ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 यहाँ और बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 9261 से इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना बार में करता है, क्या होता है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 से कैलकुलेट कर दिए इसको
3 से कटेगा, निश्चित रूप से कटेगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया, 0 हो गया। इसके बाद कितना आ जाता है, 8 तिया 24, 9 नमा 8 तिया 24 हो गया, बचा 2, 7 तिया 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ है क्या, कहाँ से क्या होने वाला है जी, कुछ कहीं पर कोई राहत? 3 से सही कटा है ना, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 2 सही है। अब इसको कटाइए किसी तरह से। इसको कटाने में भी लफड़ा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, कटाना तो पड़ेगा ही ना। 200 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, ये 200 बार में कटेगा। और ये कितना बार में कटेगा, 5 से 16 85 नहीं 14 5 70, भूल गए सब कुछ लॉकडाउन में। 14 5 70, 7 5 35, 147, 147 से उसको कटा दो। 147, 7 4 11 12, 6 से कटेगा शायद, 6 से कटेगा, 6 से कटाओ, 6 दूना वो 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये भी 6 से नहीं कटेगा। सम संख्या कैसे कटेगा, 3 से कटेगा या डायरेक्ट 147 से कटेगा? 3 से कटाओ, 3 चौके 12, बचा कितना इसमें, बचा इसमें कितना, 2 और 7, 9 तिया 27। इसको कटाओ 3 से, ये 3 से हो जाएगा 10 तिया 30, 2 तिया 6, बचा कितना इसमें, 2, 9 तिया 27। अब ये 49 से कटाओ, पागल हो जाएंगे कटाते कटाते। 49 दूना 98, 49 एक 49, 21 हो गया। अब देखो ये 800 हो गया, 800 गुना 21 बराबर 168 पे 2 शून्य, 16,800 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। भूल के वैसा काम मत करना, जो तरीका इससे पहले बताए थे वो इससे ज़्यादा बेहतर था। बस मैंने ये तरीका आपको समझाने के लिए किया था कि 2 तरीका इसको बनाया जा सकता है, लेकिन भूल से ऐसा मत करना, इससे पहले का तरीका ज़्यादा बेहतर था। समझ में आ गई बात? इसको छापने की भी कोई आवश्यकता नहीं। उसे मैं एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ। 100 था, 100 में 75% इन घर से निकला, उसमें 2% इनवैलिड हो गया, 2% इनवैलिड हो गया तो 2% इसका निकाल देंगे। 2% कितना हो गया, 1.5। 75 में 1.5 निकल गया, चूंकि वो इनवैलिड है तो 73.5, 73 का 75% एक कैंडिडेट को मिला जिसका वैल्यू 9261 है। 100% बराबर वाट है। बस इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा है, और इससे पहले वाला जो था उस कैलकुलेशन आसान था। समझ गए? आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, और जितने भी सारे वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ सब में वीडियोज एज करते जाएंगे। बस आप लोग साथ और विश्वास बनाए रखिएगा। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों के बदौलत से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।